पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। इनके बारे में महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 और महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। याद रहेगा, 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। ठीक है। अब देखो, महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। और दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका इसलिए गए थे कि एक भारतीय मुसलमान व्यापारी जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला, इनके केस की पैरवी करने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां पर क्या हुआ कि वहां पर श्वेत और श्वेत की राजनीति यह हमेशा चलती रहती है। तो महात्मा गांधी एक बार डरबन से प्रिटोरिया ट्रेन के फर्स्ट क्लास बोगी में बैठकर सफर कर रहे थे। तो वहां पर जो गोरे लोग थे उसको उतार कर ट्रेन की पटरियों में फेंक दिए। और क्योंकि कोई अश्वेत व्यक्ति ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठा हुआ था, इसीलिए उसको ट्रेन से उतार के फेंक दिया और उसके साथ मारपीट भी की। अश्वेत लोगों ने उसके साथ मारपीट भी किया। और जिस जगह पर फेंका गया था उस जगह का नाम है मैरित्सबर्ग। क्या नाम है? मैरित्सबर्ग। पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में उन्होंने किया। और पहली बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1908 ईस्वी में जेल गए। कब गए? 1908 ईस्वी में। और महात्मा गांधी भारत 1915 ईस्वी में लौट आते हैं। ठीक है। अब तक हम लोग गांधी जी के बारे में क्या जाने कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। और 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई थी, बिरला भवन में। और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 1893 में महात्मा गांधी वह दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका क्यों गए? तो भारतीय मुसलमान व्यापारी जिसका नाम दादा अब्दुल्ला, वो उन्हीं के केस के पैरवी के सिलसिले में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका के डरबन से प्रिटोरिया के ट्रेन के सफर के दौरान कुछ अश्वेत लोगों ने उसके साथ मारपीट किया। और इन व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने पहला सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह वो दक्षिण अफ्रीका में किए। वो वर्ष था 1906। और दक्षिण अफ्रीका के जेल में 1908 ईस्वी में महात्मा गांधी को भर दिया जाता है। 1915 में भारत लौट आते हैं। महात्मा गांधी भारत आकर सबसे पहले 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। अभी तक गांधी जी को विशेष कोई पहचान नहीं मिली थी, उनको कोई जान नहीं रहा था। लेकिन कुछ आंदोलन है, कुछ जन आंदोलन है जिसके लिए एक मोहन चंद करमदास गांधी को उसको महात्मा गांधी बनाए। उन सभी आंदोलन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब उस सभी जितना भी आंदोलन है उस सभी आंदोलन को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। और इस ट्रिक के माध्यम से गांधी जी के जीवन की तमाम घटनाओं को हम लोग सीख सकते हैं। ये ट्रिक याद रखना है। चंपा अहम पेड़ा खिला अनसैभा, चंपा अहम पेड़ा खिला अनसैभा, ये अगर तुम याद रख लिए तो महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई तमाम जितने भी आंदोलन रहे हैं उनको हम सीख सकते हैं। पहला, यहां तक हम लोग सीखे, हम लोग जाने कि 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की है। अब आते हैं एक साल के बाद
यानी 1917 में सबसे पहला आंदोलन उन्होंने किया था चंपारण सत्याग्रह। चंपा का मतलब क्या हो गया? चंपारण सत्याग्रह। उस समय भारत में अंग्रेजी शासक और जो जमींदार लोग थे तीन कठिया प्रणाली चलाए थे। तीन कठिया प्रणाली यानी 3/20, 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठा यानी 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील का खेती करना ही पड़ेगा। और नील की खेती करने से किसानों की जो जमीन थी उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती थी और मेहनत बहुत ज्यादा लगता था। और यहाँ की स्थिति, मौसम की स्थिति अच्छी नहीं थी, नील की खेती अच्छा से नहीं हो पाता था, जिस कारण किसानों की स्थिति दयनीय होती चली गई। और इसमें से एक आदमी जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, उन्होंने सुना कि कोई एक महात्मा है वो हम लोगों को कष्ट से उबार सकते हैं, तो उन्होंने महात्मा गांधी से संपर्क किया। अभी तक उनका नाम महात्मा नहीं पड़ा है, ध्यान रखना है। उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी से संपर्क किया और उनको कहा कि आप आइए और हमको जो है इस संकट से उबारिए। और गांधी जी आते हैं और उसके बाद इस समस्या का समाधान करते हैं। और इसी आंदोलन के बाद मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि मिली। यहां से अब वो महात्मा गांधी के नाम से जाना जाने लगे। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता अगर किसी ने पहली बार कहा है तो उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। याद रहेगा, राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। यह सिंगापुर रेडियो स्टेशन में संबोधन के क्रम में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किए थे। चंपारण आंदोलन समझ गए, चंपारण सत्याग्रह। अब आते हैं दूसरा, देखो यहां क्या, ये कब हुआ था? चंपारण आंदोलन 1917 में। कब हुआ था? अब आते हैं अहम। इसमें 2 शब्द मिला हुआ है, अहम और पेड़ा। ठीक है, ये दोनों जो आंदोलन है, ये दोनों आंदोलन 1917 के बाद 18, ये दोनों आंदोलन अभी हम चर्चा करेंगे ये कौन कौन सा आंदोलन है। ये दोनों आंदोलन 1918 में हुआ था। अहम का मतलब है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन ये क्या था कि अहमदाबाद के मीलों में मजदूर काम करते थे। तो 1917 में भारत में प्लेग बीमारी फैली हुई थी, तो जिसके कारण मजदूर अपने घर जाना चाहते थे। तो मील मालिकों ने क्या किया, मजदूरों को प्रलोभन दिया, उसका 75% तक उसका वेतन बढ़ा दिया। अगर किसी मजदूर का वेतन 100 रुपये था तो उसके वेतन को 175 रुपये कर दिया। और इसके बाद प्लेग बीमारी जो थी वो जब खत्म हो गई तो ये बढ़ा हुआ जो वेतन था इसको वापस ले लिया, मील मालिकों ने इसको वापस ले लिया। यानी प्लेग बोनस जो दिया जा रहा था उसको वापस ले लिया गया। तब मजदूर सभी जो है 21 दिनों तक वो हड़ताल पर बैठ गए। और इसके बाद गांधी जी से संपर्क किए, गांधी जी आए और वो भी भूख हड़ताल पर बैठ गए। पहली बार भूख हड़ताल पर बैठना यहां पर गांधी जी ही ने ही शुरू किए थे। इसको गांधीवादी अनशन भी कहते हैं। भूख हड़ताल पर बिना किसी हिंसा के चुपचाप बैठे रहना अपनी मांगों को लेकर। तो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, इसके तहत गांधी जी वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। और इसके बाद मील मालिकों और गांधी जी और तमाम जितने भी वहां पर लेबर थे, जो मजदूर थे, उनके बीच एक समझौता होता है। जो बढ़ा हुआ वेतन था उतना तो नहीं बल्कि 35% बढ़ोतरी के साथ यह स्वीकार कर लिया जाता है। यानी 100 रुपया जिसका वेतन था, जो 175 मिल रहा था, वो लास्ट में 135 में आकर यह करार, यह समझौता होता है। और उसके बाद सभी मजदूर काम पर लौटते हैं। अब तीसरा आते हैं, यहां लिखा हुआ है क्या? पेड़ा। पेड़ा मतलब पेड़ा खाने वाला नहीं समझना, ठीक है। पेड़ा है उनके जिंदगी से जुड़ा हुआ एक आंदोलन जिसका नाम था खेड़ा। क्या नाम था? खेड़ा आंदोलन 1918 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म स्थल भी खेड़ा है। गुजरात में यह एक जिला है और खेड़ा
सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मस्थल भी है और इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी भूमिका रही है। खेड़ा आंदोलन यानी जब मजदूर, उस समय जब प्लेग बीमारी फैली हुई थी तो मजदूरों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। वह खेत में काम नहीं कर पा रहे थे, जो भी फसल लगाए थे वो बर्बाद हो गया था, लेकिन फिर भी उसे कर या फिर जो है लगान वसूला जा रहा था, जिसके कारण किसान जो थे वह असमर्थ थे लगान देने के लिए। तो इस संदर्भ में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन किए थे और वो आंदोलन का नाम है खेड़ा आंदोलन, जो 1918 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। इसके अलावे 18 के बाद 19 यानी 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन क्या है? इसका डायरेक्ट संबंध भारत से तो नहीं था। तुर्की में खलीफा के पद को लेकर एक विवाद था और इसी आंदोलन में यहां पर दो अली बंधु थे, जिसका नाम था एक शौकत अली और एक का नाम था मोहम्मद अली। इन दोनों भाई के नेतृत्व में यह एक आंदोलन हुआ था, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाए गए थे। और इसके बाद कलकत्ता अधिवेशन में वह इन बातों को रखते हैं, विचार को रखते हैं और इसके बाद इस आंदोलन में को महात्मा गांधी ने एक बहुत अहम आंदोलन माना है। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, ये दो आंदोलन को महात्मा गांधी ने एकता का आंदोलन माना है, जिसमें उन्होंने बताए थे कि ये जो हिंदू और मुसलमान है, इसकी एकता आने वाले 100 वर्षों में भी ऐसी नहीं देखी जाएगी, इनका ये मानना था। उसके बाद आते हैं, अब देखो यहाँ अ से असहयोग आंदोलन, याद रहेगा असहयोग आंदोलन। तो 19 के बाद क्या? 1920 में असहयोग आंदोलन, और ये आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है। इसके बाद यहां पर 9 से नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च, ठीक है, और 100 से सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसके बाद ई का मतलब हो गया गांधी इरविन समझौता। ई का क्या मतलब हो गया? गांधी इरविन समझौता। यह इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। सभी आंदोलन महात्मा गांधी का इसमें आ गया, जितने भी आंदोलन उन्होंने किए थे। फिर से एक बार हम बता रहे हैं, चंपा क्या मतलब हुआ? चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। फिर क्या हो गया? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। फिर पेड़ा यानी खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। फिर खिला यानी खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। और से असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। और इसके बाद 9 से नमक सत्याग्रह और 100 से सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता, इसे गांधी इरविन समझौता। और उसके बाद अंतिम आंदोलन, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में महात्मा गांधी के संपर्क में आए राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, इसके बाद सरोजिनी नायडू, ये सभी बड़े बड़े नेतृत्व उभर कर आए। और इसके बाद जो है आज उनके नामों की यश फैली हुई है, कृति फैली हुई है, और उनके नामों पर उनके विचारों को लेकर कई पार्टियां उसको आत्मसात करके आगे बढ़ रही है। भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि अब हम भारतीयों से टक्कर नहीं ले सकते हैं। अब इसमें एक जागरूकता आ गई है, अब हमको भारत छोड़ना पड़ेगा। हालांकि इस आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उसको भारतीय की शक्ति का एहसास हो गया था। और इस एहसास के बाद उन्हें महसूस होने लगा कि अब हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वशासन,
यानी हम लोग हैं, हमारा देश है, हम राज करेंगे, हम यहां पर शासन चलाएंगे, कोई बाहरी तत्व आकर हम पर शासन नहीं कर सकता है। ये भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी में उन्होंने नारा दिया था, करो या मरो, यानी या तो या आजादी लो या नहीं तो मरो, ये नारा उन्होंने दिया था। इसके अलावे एक पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट में अंग्रेजों ने कई बार भारतीय एकता को तोड़ने के लिए उसको भिन्न भिन्न वर्गों में बांट दिया, हिंदू और दलितों को अलग अलग कर दिया था। पूना पैक्ट यही है, हिंदू को दलित से अलग कर दिया गया और बोल दिया कि जो दलित है, जो हरिजन है, वो हिंदू नहीं है। पूना की यरवदा जेल में महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठे, और आमरण अनशन की शुरुआत भी यही पूना पैक्ट से हुई है। और इसके अलावे महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पहले तुम लोगों को यह जानना है कि गोलमेज सम्मेलन कितने बार हुए हैं। तो गोलमेज सम्मेलन वो होता क्या है, ये गोल तरह का मेज होता है, टेबल होता है। गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुए हैं। कितने बार हुए हैं? 3 बार। और 3 बार देखो अब क्या लिखा गया, 3 0, यानी 1930। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930। उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड उसका नाम था, उनकी अध्यक्षता में लंदन में यह आयोजित की गई थी। और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी भाग लिए थे, ये कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लिए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1930 के बाद 31 और 31 के बाद 32, यानी 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। पहला कब? 1930 में, दूसरा कब? 1931 में, और तीसरा 32 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले वो कौन भारतीय नेता थे? तो जवाब होगा भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो नेता थे वो थे भीमराव अंबेडकर। और महात्मा गांधी जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सन 1931। समझ गए? इतनी बातें अच्छी तरह से इसको फिर से एक बार अपना रिपीट कर लो। महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित जितनी भी दुविधाएं वो खत्म हो जाएगी। बस इतने आंदोलन, उसका जीवन, उसका जन्म, उसके मृत्यु, और उसके अलावे जो जो अहम आंदोलन रहे हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, उसके संदर्भ में हमने चर्चा की। इसके अलावे ये गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट, इसमें उन्होंने भाग लिए, उसमें हम लोग चर्चा की। एक अंग्रेजी उपन्यासकार है लियो टॉल्स्टॉय, उनकी रचनाओं से महात्मा गांधी बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनकी रचनाओं को वो आत्मसात करते थे, उनको अपनाते थे। इसके अलावे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ही वो शख्स थे जो महात्मा गांधी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे। और जब महात्मा गांधी वापस 1915 में भारत लौटकर आते हैं तो वो गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आते हैं, राजनीति के बारे में सीखते हैं और फिर वो चर्चा में आते हैं, चर्चित होते हैं, और तब जाकर मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बनते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु अगर पूछा जाए तो उनका जवाब होगा कि राजनीतिक गुरु उनके गोपाल कृष्ण गोखले है।